नायब तहसीलदार छात्रों, बीडीओ साहब छात्रों, बीडीओ साहब मुगल मैदान, हमारे एक्शन साहब, पीएम जसवाई आरएनबी, हमारे जजों साहब, हमारे पीएचई के एडब्ल्यू साहब, हमारे फॉरेस्ट के रेंज ऑफिसर और हॉर्टिकल्चर के ऑफिसर और हमारी चाहती बहन, इससे हम ज्यादा तारीफ करेंगे क्योंकि ये नंबर 1 डिस्ट्रिक्ट में आई हमारी मैडम साहिबा और बाकी जितने डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स यहाँ हैं और मेरे ब्लॉक प्रेसिडेंट मुगल मैदान आतिफ साहब, ब्लॉक प्रेसिडेंट छात्रों बशीर साहब, शिबीर साहब जो ब्लॉक प्रेसिडेंट सिद्दीक और हमारे वाइस प्रेसिडेंट राजकुमार साहब और छात्रों के वाइस प्रेसिडेंट इरशाद साहब और बाकी सारे मनीर साहब जो नई टीम बनी अभी तो मेरी मीटिंग है उनसे मैं माजरत खाऊं अगर मैं नाम लेने पे हूं तो सारे सुकून मेरे अपने हैं। हाजी रशीद साहब पहलगाम से, इकबाल साहब, मैं माजरत खाऊं, नाम लेने से बड़ा कोई नहीं बनता है, काम करने से बड़ा बनता है। तो मेरे तरफ से सबको आदाब, नमस्कार। पहले मैं थोड़ी सी सियासी बात करूं फिर मैं काम पे आ जाऊं। अफसोस है कि व्हाट्सएप, फेसबुक लीडर ये आज की कहानी नहीं है, ये 75 साल पहले की कहानी है जब तारा, गुंडो, बलसा, ठाकरे, सुरूर सर्कल हमारे साथ हुआ करता था। तब बोलते थे मुगल मैदान वालों को, छात्रों वालों के ऊपर कहरा और बोल दो हमारे साथ है। और जब जहां से जाते थे वहां, क्योंकि तब मोबाइल नहीं चलते थे, व्हाट्सएप फेसबुक नहीं था, लोगों को बेवकूफ बनाया जाता। अरे आप वोट नहीं दोगे तो इधर से तो छात्रों मुगल मैदान या सारा कैशवन तक हमारे साथ है ठाकरे बनाया। 70-75 साल बेवकूफ बाहर वालों ने हमें, वो एनसी के लोग थे, कांग्रेस के थे, इंडिपेंडेंट। अब जब नेटवर्क का जमाना आया, फैसिलिटी मिली, शाम की खबर शाम को मिलती है, सुबह की सुबह मिलती है, आज कोई किसी को बेवकूफ नहीं बनाता। आज एक और लीडर निकला है बीच में, अब वो मुगल मैदान वो छात्रों का अलग करना चाहता है। उसको पता है कि जब तक कैशवान मुगल मैदान छात्रों इकट्ठा है, दाल गलने वाली नहीं है। आप उधर भाई साहब, मुझे मड़वा वार्ड में से 800 कुछ वोट आए, जो भी आया 1000 तक आए। मैं 8वें बार मड़वा वार्ड पहुंचा, वहां मुलवाड़वन में हादसा हुआ। एक दिन मेरे ऑनरेबल सीएम साहब ने हलफ उठाया, दूसरे दिन मैंने उनको वहां पहुंचाया और हमने उनको जितनी हो सके उतनी मदद की। और मैंने अपने ओर से 50-50 सीडीएफ से 50-50 हजार का ऐलान किया। मैं इंतजार कर रहा हूं कि कहीं टेंडरिंग प्रोसेस अगर खत्म हुआ 1-2 लाख तक, तब उन लोगों को फायदा है, नहीं तो हम देने के लिए तैयार। परसों मैं मरगी में गया जनाब वाली, 4.5 लाख जो मेरी तनख्वाह थी, 3 महीने की तनख्वाह थी, उससे आटा 40-40 किलो की 265 गुत्थियां मैंने ली और वहां पहुंचाई अपनी तनख्वाह। उतनी तो है मेरे पास, वो भी दिया और 30 लाख रुपया अपने सीडीएफ से दिया, जो डीसी साहब ने रिलीज भी कर दिया। और उसके अलावा जो एसडीआरएफ से पैसा मिलना था 1,30,000 जो शेड्यूल है, अभी मेरे एक जवान ने कहा किसी को 4,000 किसी को 5,000। अरे भाई एसडीआरएफ की गाइडलाइन है, ये किसी का कसूर नहीं है, जो गाइडलाइन में वही मिलेगा। अगर कोई कमी पेशी रही थी उसके लिए लीडर होता है, नेता होता है, एमएलए होता है, वो पूरी करेगा। आप मत घबराओ, मैं बैठा हूं यहाँ, आज मैं पूरा रिपोर्ट कार्ड आपको दूंगा। तो मैं चाहता हूं कि एक तो मैं आज सिर्फ मुगल मैदान के काम गिनूंगा, मैंने क्या किया और क्या करने जा रहा हूं अगले 3 महीने में। लेकिन एक सफदर व्हाट्सएप फेसबुक पे 2-3 दिन से जवाब दे रहा है, बाकी कोई वर्कर नहीं है। हाँ, मेरा ब्लॉक प्रेसिडेंट, वाइस सेक्रेटरी है, एसटी के यहाँ मेरे जो भी है, रात को पूछा लाना चाहिए था। जब मुझे लगता है कि आपको मेरे कामों का पता ही नहीं है, मैंने क्या क्या किया आपके लिए, और उसका सबूत मैं अभी आपको देने जा रहा हूँ। बताइए। अच्छा, पहले 1 मिनट में पहले ऐलान करूंगा
कि जो छात्रों मगल मैदान का गवर्नमेंट फिगर है, किसको फुली और किसको पार्शली डैमेज हुआ है, वो 90 लोगों की लिस्ट है। एसएम साहब यही आपने मुझे भेजी है। और उसके अलावा अगर किसी का हुआ होगा, 5 अफसर होंगे, उनके लिए भी वही शेड्यूल, वही हमदर्दी मेरी होगी जो इन 90 के लिए। ये जो 90 लोग हैं उनके नाम भी बताऊंगा मैं बाद में, मैं किसी को लिस्ट दूंगा, मैं इतनी लिस्ट कहां पढ़ूंगा, लेकिन मैं बता दूंगा मैंने क्या रखा है अपनी तरफ। एक तो मैंने 2 महीने की तनख्वाह से 2-2 गुच्छी आटा और 1-1 गुच्छी चावल सबको लाया, हाँ वो पार्शली डैमेज हो उनका या फुली डैमेज, 90 घरों के लिए। और उसके अलावा मैंने अपने सीडीएफ से जिसका फुली डैमेज हुआ है उसको घर बनाने के लिए, लैंड लेवलिंग के लिए 1 लाख रुपया, और जिसका पार्शली डैमेज हुआ है कि हम उसको अभी प्रोटेक्शन वाल दे सकते हैं, फ्लैट भी कर सकते हैं कि उसका मकान बचे, उसको 50-50 हजार रुपए मैंने अपने सीडीएफ से दिया। वो 62 लाख रुपए मैं मुगल मैदान के इन परिवारों को दे रहा हूं जिनका नुकसान हुआ। ये डीसी साहब से रिलीज भी करवा दिया है मैंने पैसा, लिस्ट मैंने एसडीएम साहब से ली और डीसी साहब से रिलीज करवा दिया। ये हम वीडियो साहब को दे रहे हैं। छात्रों का कितना है, छात्रों के 2-4-5 मकान है और बाकी जो मुगल मैदान, लेकिन वो राजकुमार जी अभी लिस्ट पढ़ेंगे किसका कितना है, उनको राशन भी मिलेगी और पार्शली वाले को 50,000 और जिनका फुली डैमेज हुआ 1,30,000 हमने इनको दिलवाया। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ अपने रेलवे डिपार्टमेंट का। कितना नहीं पेड़ घिसते थे, कंपनसेशन लेते लेते, और तुम लोगों को अकाउंट लिए थे, तुम्हें पता भी नहीं है, रात को कड़क करके तुम्हारे अकाउंट में पैसा आया। किसी ने 10 रुपए दिए आपसे, किसी ने आपको पूछा? तो ये क्या है, ये कॉपरेशन है आपस में हमारा, एक एमएलए का और ऑफिसरों का। मैं बदतमीजी नहीं करता है, मैं काम लेना जानता हूँ। हाँ, जिस अफसर को 12 नहीं होगा मेरे साथ काम करने का, उसको मैं बोलूंगा खुद ही ट्रांसफर करवा, नहीं तो मुझे जगह बता कहाँ जाना है, लेकिन बदतमीजी मैं नहीं करूंगा। ये लोग बदतमीज लोग हैं, फेसबुक व्हाट्सएप पे लीडर आने वाले। ये तो राजकुमार की बात में बोलेगा। और राशन भी हम मेरी जो ये कमेटी है यहाँ ब्लॉक प्रेसिडेंट वगैरह, ये इनके सामने दिया जाएगा। गाड़ी यही खड़ी है। अब मैं मोटा मोटा फिर पहुंचूंगा मैं कि डेवलपमेंट आप क्या चलाते हो, हम क्या करने जा रहे हैं। पहले मैं मोटा मोटा काम बताऊंगा रोड के बारे में। पीएमजेएसवाई में फर्स्ट डे जो हमारा आया, ये हमारे वाजिद साहब हैं जिनको एडब्ल्यू का है, एक्शन नहीं आगे, लेकिन जब ये डीपीआर बन रही थी, जब ये सारा कुछ चल रहा था, ऑनलाइन करने के सारे रोड सेकंड एंड सेकंड, तब इन्होंने रात दिन मेहनत की और सारे इंजीनियर जितने भी थे मैंने अपने गांधीनगर कोठी में बिठाए, उनकी खिदमत की और इतने रोड सैंक्शन करवाए। एक फेज हमें मिला, सेकंड फेज हमें 15 अक्टूबर के बाद, नवंबर से पहले मिलने वाला। ये सारा मैं बता दूंगा क्या करने जा रहे हैं। सबसे पहले इस फेज में पेन्नार को नीचा टेंडर हो गए, 9 लोगों ने पार्टिसिपेट किया, में कोई गुंजाइश नहीं है कि दोबारा टेंडर होंगे। प्रोसेस खत्म हो चुका है। उसके बाद 5 दिन यानी फर्स्ट तक टेक्निकल बिड और फाइनेंशियल बिड ओपन होगी। ये सभी रोड्स की मैं बात करूंगा, फिर मैं बोलूंगा इसमें कौन कौन से रोड। मैं चाहता हूं कि 10 अक्टूबर से पहले मैं रिबन काट के इन रोड्स पे मशीनें चालू करूं, तब तक घास की कटाई भी होगी, रोड पे एतराज नहीं करेंगे। नंबर 1 टेकनाथ टू निच्छा, नंबर 2 संबोल टू भाषा, ठीक है। नंबर 3 हलक्वाट टू चास, नंबर 4 नबाड़ में हलक्वाट, जिसका टेंडर हो गया, थोड़ी सी अड़चन है, 10 दिन में मैं उसका काम शुरू करवा दूं। उसके बाद बाटा से पहलगाम, उसके बाद ग्वालियर से नंदा, ये छात्र मगर मैदान की बात करूंगा मैं। ग्वालियर से नंदा केशवान की 3 रोड तो है, 2 बकाए हैं। अभी मौसम मुझे बताएगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं। उसके अलावा ये हुआ स्टेज फर्स्ट। उसके अलावा मैंने आपको दाखिल दिया
मुगल मैदान में। उसके अलावा अगर सीधी पंचायत में मुझे 25 लाख रुपए मिला, 5 मैंने उसी वार्ड 1 फेसबुक लीडर को दिया, क्योंकि वहां एंटी टेस्टी के लिए रास्ता नहीं था। मैंने उस रास्ते को बनाने के लिए 5 लाख दिया। फिर मैंने फैसला लिया कि 20 लाख रुपया जो होता है हर साल, अगर हम सारे पंचायतों में बांटे तो हमें 30-30 हजार रुपया हिस्सा आता है। मैंने फैसला लिया कि इस बार हम छात्रों ब्लॉक को देंगे, जो अगला साल होगा मुगल मैदान ब्लॉक को देंगे, ताकि अगर यहाँ 13 पंचायतें हैं, 20 लाख रुपए भी दूंगा तो लाख रुपए 1.5 लाख रुपए पंचायत के हिस्से आएगा। ठीक है, ये फैसला मैंने लिया। उसके बदले में मैंने जल्दी की, मैंने कहा नहीं, नाइंसाफी नहीं करूंगा। आपके अस्पताल बिल्डिंग ठीक करने के लिए मैंने अपने ओर से 7.5 लाख रुपए दिया, जिसका टेंडर भी हो गया, उसका पेंट होगा, सीलिंग होगी, रास्ता ठीक होगा और वहां सेंट्री फिटिंग और बिजली फिटिंग होगी, ताकि डॉक्टर और स्टाफ को अच्छी तरीके से वहां पे। क्या गलत किया? आपके जितने फुट सस्पेंड ब्रिज बनाने हैं मैं वो बनाने जा रहा हूँ, लेकिन अभी मैं जो रोड्स की बात करूँ, ये ब्रिज वगैरह अभी मैं रेंजर साहब को बोलूंगा टेम्परेरी ब्रिज बनाने के, अगर 2-4-5 लाख रुपए आपको चाहिए एस्टिमेट दे दो, मैं देने के लिए तैयार हूँ। और ट्रैफिक फिलहाल आरसी हमें बना दो, जब तक मैं बाकी सैंक्शन करवा दूँ। देखो, अब जो 15 अक्टूबर या नवंबर से पहले मैं वादा बांध रहा हूँ कि मार्च से पहले इन सब रोड पे काम शुरू होगा। ये ऑनलाइन हो चुके हैं, डीपीआर हो चुके हैं, एसटीए से वेट करके है। सिर्फ हमने हमारे जो फ्लड आ गया, इससे 1-2 महीना हम लेट हो गए। हमारे कमिश्नर सेक्रेटरी साहब दिल्ली जाएंगे, मीटिंग करेंगे, ये रोड सैंक्शन आ गई है समझो। ये दिखाई सेकंड वेव की बात कर रहा हूँ। हिरखाई, खंडोल, भटकोरा, कुछाल, कैंडवाड़, सबकुल, मलवाड़, छानसरी, मेहजर, शिरी, ये है मुगल मैदान के। उसके अलावा है जयधार, सुमनवास, अच्छा नमरदार महला, देवपोरा, अच्छा मुंडल, आरीपोरा, ये गुड़ीनाल में है। ये बोनेगा चलो, उसके बाद ये तो ताबूत की है, बोनगाम ताबूत वगैरह उसको छोड़ो, मैं अपनी ओर से बात कर रहा हूँ। उसके बाद जो कैपेक्स का प्लान था, जिसमें चिल्ला रहे थे 34 लाख, अरे भाई 34 के 44 करोड़ भी मुझे मिलते, मैं इधर ही लाऊंगा। संगमती पुल से इधर नाला सिटी जो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है, मैं अपना हिस्सा किसी को दूं। अलबत्ता कैपेक्स प्लान के लिए इस बार हमारे ऑनरेबल सीएम साहब ने एक फैसला लिया कि जिसका प्लान हमारे एक्शन साहब, हमारे चीफ इंजीनियर साहब, हमारे डीसी साहब बनाते थे, उसका प्लान अब एक एमएलए के। मुझे 43 करोड़ का जो प्लान देना था, मैंने उसमें बड़े काम, मैंने स्कूल बिल्डिंगें रखी। 5 करोड़ जो निच्छा जो कुछाल में हमारी एनटीपीएससी है, 5 करोड़ रुपया रखा उस बिल्डिंग के लिए। देखो, हमने वो दंगे देते बड़ी देर हो गई, कुछ तो बनाओ जो लोगों के काम आए। मैंने कुछ रोड्स रखी हैं, मैंने संभोग में 2 बिल्डिंगें रखी है, पहलगाम पाटा में स्कूल बिल्डिंग रखी है, पाटा में जो मेडिकल हमारा फर्स्ट सेंटर है उसके लिए बिल्डिंग रखी है। आहिस्ता आहिस्ता सब होगा। इसमें से उनको अगर 34 लाख मिला तो मुझे 4.5 करोड़ मिला, जो सैंक्शन है, जो एक्शन साहब टेंडर निकाल रहे हैं। वाह, गाइडलाइन पढ़ने के बगैर ही ना सीडीएफ और ना सीडी पंचायत, ये 2 हेड हैं जिनको एक एमएलए अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी में इस्तेमाल नहीं कर सकता, ये ही नहीं सकता है। ये बेचारे कहते को काट के उधर टांगों को दिया। अरे भाई, रात को डाक बंगले में रहते हो, सुबह उठ के मीडिया वाले चाय पीने आते हैं वहां, उनको बोलते हैं मैं आ जाओ, मुझे लाइव करो, कोई परेशानी नहीं है। 4 साल इंतजार करो, अभी 4 साल के बाद इस स्टेज पे आ जाओ और कमियां गिनो और वोट लो। कमी होगी, मैं खुद ही बाहर जाऊंगा, यार मुझसे हो ही नहीं सका। अभी जो मैंने साल में किया वो 20 साल में नहीं हो। नहीं, अभी नहीं, अभी रुको और 1 साल दे दो, उसके बाद फिर मुझे ये
CDF और RDD डिपार्टमेंट के ऊपर कंट्रोल रखना है कि मेरी गिरदों तक क्या पहुंचे। अब मैं ये तो मैंने कहा, और एक गिफ्ट मैम और मैं आपको देने जा रहे हैं, 2 मैम है, एक मैम यहाँ मेहनत कर रही है, एक मेरी मिनिस्टर है। हम आपको क्रिटिकल एम्बुलेंस जिसकी 1 करोड़ रुपया कीमत है, मैं मुगल मैदान को 1 महीने के अंदर मिल सकते हैं। तो मेरी बात हो चुकी है, जो पूरे एरिया को कुछाल, संबोल, सिगटी वगैरह सारे एरिया को कवर करेगी। ऑक्सीजन वाली हो गई, अभी तक हमें वो नहीं है, हमें किस छात्रों PSC में भी नहीं है वो एम्बुलेंस, वो मुगल मैदान में हम रखेंगे क्योंकि ये सेंटर प्लेस है, वो भी आपको देने जा रहा हूँ। अब रहा सवाल, अब आता हूँ मैं हर डिपार्टमेंट पे, और हर डिपार्टमेंट से मुझे जवाब चाहिए। मैं सारे ऑफिसरों से एक रिक्वेस्ट करता हूँ और ऑफिसर से भी, मेरे लिए दरवाजे सारे खुले हैं, जो मैं ऐलान करता हूँ यहाँ से उसको सीरियसली लें, नाम सीरियस नहीं लेना, नाम सीरियस नहीं लेना। मैं दूसरा MLA नहीं हूँ, मैं जिस गुफा में मुझे कुछ मिलता है लोगों के लिए, मैं वहाँ खुद ही घुस जाता हूँ। जैसे नाम सीरियस है, जो मैं मांगता हूँ, जो मैं स्पीच, जो मैं डिक्लेयर मांगता हूँ, मुझे 1 हफ्ते के अंदर अंदर वो चाहिए। सबसे पहले मैं PDD डिपार्टमेंट की बात करूंगा। मुझे एक तो जो पावर ग्रिड वाले हैं और PDD डिपार्टमेंट के AWD साहब यहाँ हैं, मुझे एक चीज का जवाब दीजिए। RDSS में जो स्कीम है अलॉटमेंट भी हुई, शुक्र करता हूँ मैं कि 30% काम हमारा इस स्कीम में छात्रों पर में कंप्लीट भी हुआ, कई गाँव कंप्लीट हुए। मैंने आपको निशानदेही की थी यहाँ 2-3 इलाके, एक मेरा टंडवाड़, कुछाल, भटकोड़ा, जहाँ एक ट्रांसफार्मर भी लगाना था, पोल चेंज करने थे तार, उसके अलावा नीचा मैं खुद गया जहाँ आप लकड़ी के पोल है, और उसके अलावा मैंने बोला कि आहिस्ता आहिस्ता मैं सारा कुछ आपको आइडेंटिफाई करके दूंगा कौन कौन से इलाके पहले करने। अभी तक हाथ भी नहीं लगाया, नहीं कुछ नहीं। वजह पूछना चाहता हूँ। सर्वे 6 महीने पहले हुआ, जब मैं MLA बना था तब सर्वे हुई थी। सही सही पीछे हो जाओ, बात करने दे, बिल्कुल। जो मार्केट एरिया होती है सब मॉल के लिए वो भी लगी हुई है, ठेकेदार ने वहाँ पे पहुँचा है, उसको मैं बात की है, हम लेटर जो है वो भी काट के है, सामान लेना, ये मौसम की वजह से थोड़ा सा delay हो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, 10 दिन और डिले, क्योंकि हमारे अभी फसल कटाई और घास कटाई है ना, लोग वो 10 दिन इंतजार करेंगे, उसके बाद कोई इंतजार नहीं करेगा। सुनो मेरी बात, और आपकी जो ये कंपनी है जिसने टेंडर डाला है, वो एक शैतानी करनी चाहती है तो मैं करने नहीं दूंगा। मुझे चाहिए पहले वो एरिया जहाँ टेरेस है, रोड साइड में किसी को काम करने नहीं दूंगा। पहले मुझे नीचा, रालसाल, कुछाल, सबोल, भाषा, ये एरिया क्लियर करके दे दो। उसके बाद नीचे में मार्किंग हुई है, वहाँ पे 100 पोल लगते हैं स्टेशन पे। मैं कहता हूँ आप फोन की जरूरत है, मुझे ये एरिया चाहिए जहाँ टेरेस है, क्योंकि कंपनी वाले शैतानी करेंगे, पहले रोड साइड लगाएंगे, अपना काम पूरा करेंगे, मेरे लिए आला के रह जाएंगे। हाँ, वो सारा कुछ है, बाटा है पहलगाम में गैरेज नीचे सही सही सही। तो उसके अलावा सर हमारी पंचायत कुछ एक हमारे युवा साथी श्रीमान माधुराम जी, 1 साल पहले उनकी डेथ हुई है, जबकि हमने डिपार्टमेंट को सर बताया नहीं, इन्फॉर्मेशन भी दी सर कि उनकी डेथ हो गई है। एक बार उनका हमने ये ID कटवा भी दी, लेकिन उसके बावजूद भी उनका बिल अभी भी आ रहा है सर, मैंने बिल साथ में लाया हुआ है। डिपार्टमेंट का ये नहीं सर ये देख लेंगे सर हम इनको ना। मेरी बात सुनो, जो हमने AAY के लिए किया था ना, वो भी 2000 जो 50% हमने माफ किया था ना इनको, सबमिट कर दिया सर हमने, अप्रूवल सबमिट किया। सुनो आप तो हमने 2026 मार्च तक किया ना उसको, किया ना। आपका बिल उन्हीं लोगों को फिर वैसा ही आता है। सुनो क्या हुआ, जो आपके मीटर रीडर है वो घरों में नहीं जाते हैं, मीटर रीडिंग चेक नहीं करते हैं,
फ्लैट रेट लगा के मुगल मैदान में बैठ के या किसवाड़ में बैठ के करते हैं। एक सबकी तनख्वाह बंद करो, जब तक हमारे मीटर रीडिंग चक्रे करेंगे तब तक किसी की तनख्वाह रिलीज नहीं होगी। और गवाही देगा वहाँ के हमारे लोग बैंक खाते जो भी है कि ये आपका मीटर रीडर यहाँ आए, इसने रीडिंग करती। ये करो। और जो बाकी मैंने ट्रांसफार्मर वगैरह जो बोले थे आपके डिपार्टमेंट के 2-4 तो मैंने लिखाए हैं, वो तो करवा दो जब तक इनका काम शुरू हो जाए। वो करवा देंगे। हाँ अच्छा, इसको करो एडमिन साहब, ये जो डेथ वाली बिल है इसको देख लो, 50% माफ करके आपका प्रोसीजर है। जब से उसकी डेथ हुई है उससे पहले का बिल कितना है, कितना माफ हो सकता है, बाकी मैं जेब से भी दे सकता हूँ। इसको क्लियर करो, इसका कनेक्शन काट दो, ये नोट करो, दोबारा शिकायत नहीं आनी चाहिए। उसके अलावा मैं आता हूं क्योंकि आरडीडी डिपार्टमेंट से बहुत काम है, इन पे लास्ट में ही बात करूंगा। अभी मैं एग्रीकल्चर से बात करना चाहता हूँ। एग्रीकल्चर का कौन है? आप है ना? आपने रजिस्ट्रेशन की